हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का करंट अफेयर सेशन लेके हम हाजिर हैं, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो 67 बीपीएससी दे रहे हैं, सीडीपीओ दे रहे हैं या आने वाले कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है? इन विच स्टेट मणिपुरी सैनिक स्कूल इज नेम आफ्टर द बिपिन रावत? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। तो ये जो स्कूल है उत्तर प्रदेश में है, और इसका निर्माण किया गया था 30 अप्रैल 2015 को, जिसका नाम अभी चेंज करके क्या रख दिया गया? जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। जो ये सैनिक दिख रहे हैं यही स्कूल है, ठीक है, जो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव कौन है बने? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो ये है जैनमिंग, जिसको अभी अपॉइंट किया गया है। और संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग संघाई पैक्ट के भी नाम से जानते हैं। इसका फॉर्मेशन जो हुआ था 15 जून 2001 को फॉर्मेशन किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है। और इसमें 8 मेंबर है टोटल, जो फोटो में आप दिख रहे हैं सब 8 मेंबर है। और इंडिया भी यहाँ पाकिस्तान में है, इंडिया और पाकिस्तान है, जो कि 2017 में ये ज्वाइन किए हुए थे, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान कब ज्वाइन किए थे संघाई कॉर्पोरेशन? 2017 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस? तो ये जो अपॉइंट हुआ है विजय पाल शर्मा को अपॉइंट किया गया है। और ये जो है CSCP जो है एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं, और इन्हीं के रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं? MSP लागू करते हैं। MSP मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करते हैं, ठीक है। और अभी MSP के अंतर्गत टोटल 22 क्रॉप आते हैं, ठीक है। चलिए, तो याद रखिएगा किसके रिकमेंडेशन, अगर पूछ दिया जाए कि किसके रिकमेंडेशन पे भारत सरकार MSP लागू करती है, तो CSCP। और CSCP है क्या? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। तो CSCP रिकमेंड करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको क्या करेगा? लागू करेगा। तो लागू करने वाला जो बॉडी होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। आयशा मलिक को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आयशा मलिक अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द विच कंट्री? तो ये कंट्री है पाकिस्तान। और आयशा मलिक पहली ऐसी महिला है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज बनी है, ठीक है। और इसको कब अपॉइंट किया गया है? 6 जनवरी 2022 को। इससे पहले 2012 में ये जज के रूप में काम करी थी, कहाँ पे? लाहौर हाई कोर्ट में, ठीक है। चलिए, तो ऐसा बनने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2022 अभ्यास में किन किन देशों ने हिस्सा लिया? तो सी ड्रैगन 2022 में विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन द सी ड्रैगन 2022 एक्सरसाइज? तो ये जो है USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो टोटल 6 कंट्री इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और इस एक्सरसाइज को जो लीड किए थे USA किए थे। और इसमें मेनली फोकस किया गया था एंटी सबमरीन वेलफेयर ट्रेनिंग पे किया गया था, ठीक है। और ये USA के ही किसी एयर बेस पे एक्सरसाइज हुआ, ठीक है, USA में बेसिकली हुआ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट की जांच के लिए किस नाम से पहली स्वदेशी किट लॉन्च की? ठीक है, तो अब देखिए इंडिया में जो है ओमिश्योर नाम से किट बनाया गया है। इसको बनाने वाले हैं टाटा मेडिकल डायग्नोसिस एंड द ICMR, मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, दोनों मिल के डेवलप किया है। और ये फर्स्ट ऐसा RT-PCR किट है जो आइडेंटिफाई करेगा क्या? ओमिक्रॉन 4 आवर के अंदर, मतलब 4 घंटा के अंदर ही आपको रिजल्ट बता देंगे, पॉजिटिव है निगेटिव है जो भी है। RT-PCR देखिए, RT-PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो ये याद रखिएगा RT-PCR का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेशनल वर्ल्ड डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो ये है 5 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और देखिए वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ल्ड डे मनाते हैं 14 मई को। ये दोनों अलग है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड होगा लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में शामिल हुआ है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस या सोलर ऑर्गेनाइजेशन? तो ये जो है एंटीगुआ बरबुडा जो एक कंट्री है, जो यहाँ पे देख सकते हैं वेनेजुला के ऊपर, या अंटार्कटिक ओशियन में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे क्यूबा है, यहाँ पे हाइटी है, और ये जस्ट वेनेजुला के ऊपर में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये कंट्री है यहाँ पे। और ये अभी ज्वाइन किए हैं इंटरनेशनल सोलर एयरलाइंस,
ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस है क्या, ये 121 कंट्री का इनिशिएटिव है, जो कि किसके द्वारा इनिशिएट, मतलब एक ग्रुप है जो किसके द्वारा इनिशिएट किया गया था, जो इंडिया के द्वारा इनिशिएट किया गया था। कहाँ पे, फ्रांस में 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, जहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे नरेंद्र मोदी साहब ने, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है गुरुग्राम इंडिया में, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन किया? इन विच स्टेट डिड द पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द न्यू टर्मिनल ऑफ महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट? तो ये जो किया गया है त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा एयरपोर्ट बेसिकली जो बनाया गया था 1942 ईस्वी में महाराजा और त्रिपुरा के ही द्वारा बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा चालू किया गया था। और ये कहाँ पे, अगरतला में है। तो अभी इन्हीं के एक नए टर्मिनल का जो उद्घाटन किए हैं मोदी जी, इन्हीं का, ठीक है। तो याद रखिए, ये भी पूछ सकता है महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कहाँ पे है, तो यह है त्रिपुरा में, ठीक है। त्रिपुरा में कहाँ, तो अगरतला में, ठीक है। कैपिटल सिटी है अगरतला। ओके, चलिए नेक्स्ट। भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले की 3 जनवरी को कौन सी जयंती मनाई गई? ठीक है, अब देखिए ये जो थी इनकी 151वां बर्थ एनिवर्सरी था। सावित्रीबाई फुले जो 19th सेंचुरी का ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर रही है, ठीक है। और 3 जनवरी 1831 को इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में। तो ये जो था 2022 इनका 191 बर्थ एनिवर्सरी थे, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इम्प्रूविंग द वुमेन राइट्स इन इंडिया। मतलब इन्होंने जो लड़ाई चली थी इनकी जो मूवमेंट चली थी वुमेन राइट के लिए, बेसिकली ये बहुत ही फेमस रही है। और ये सत्यशोधक समाज से भी ये जुड़े हुए थे। अब देखिए ये थे ज्योतिबा फुले जी की वाइफ थे, ठीक है। और इसी को देखते हुए 1998 में भारत सरकार ने 200 रुपया का एक डाक टिकट भी जारी किया हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। भारत सरकार ने जनगणना 2021 को कब तक स्थगित करने का फैसला लिया है? टिल व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द डिसीजन टू पोस्टपोन द सेंसस 2021? तो ये जो कहा है कि सितंबर 2022 तक पोस्टपोन किया जाएगा ये जनगणना को। और अगर जनगणना का हम हिस्ट्री की बात करें कुछ, तो 1872 में फर्स्ट टाइम लॉर्ड मायो के टाइम में ये पहला जनगणना हुआ था, जो सक्सेसफुल नहीं रहा था, अनसक्सेसफुल हो गया था। उसके बाद 10 साल के बाद फिर से 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम में करवाया गया, जो बहुत ही सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद हर 10 साल पे ये क्या किया गया, करते चला गया। तो अभी तक बात करें हम 2011 में लेटेस्ट जनगणना था, तो ये हमारा 15वां जनगणना था, ठीक है। और आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले हमारा 8 जनगणना हुआ था, और आज़ादी के बाद जो हुआ है 7 जनगणना हुआ था। टोटल मिला के कितना हो गया, अभी तक 15वां जनगणना हो गया। और जो 2022 में होने वाला है तो ये हो जाएगा 16th जनगणना हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किसे 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवादी निरोधी समिति का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एंटी टेररिज्म कमिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 2021? तो ये जो अपॉइंट किया गया TS त्रिमूर्ति को अपॉइंट किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2022 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द G7 समिट इन द ईयर ऑफ 2022? तो ये जो किए हैं अभी हाल ही में, ये जर्मनी किए हैं। G7 है क्या, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री है जो इंटरनेशनल तौर पे ये काम करते हैं। इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली ये। इसमें 7 कंट्री का ग्रुप है ये। इस 7 कंट्री में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK एंड USA, ठीक है। तो कौन अभी होस्ट किए हैं, कहाँ पे सबमिट हुआ है? ये सबमिट हुआ है जर्मनी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। किस देश ने कोविड-19 का नया वेरिएंट IHU पाया गया? किस देश में इस तरह का पाया गया? इन विच कंट्री अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19 वाज फाउंड IHU? तो देखिए यहाँ पे C होगा, गलती हो गया, सॉरी। तो ये IHU जो एक नया वेरिएंट है कोविड का, ये कहाँ पे हुआ पाए? ये फ्रांस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। वर्ष 2021 में GST संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? विच स्टेट टॉप द GST कलेक्शन इन द ईयर ऑफ 2021? तो ये जो रहा उड़ीसा। तो याद रखिएगा GST कलेक्शन में जो टॉप पे रहा है वो है कौन सा राज्य? उड़ीसा। नेक्स्ट है ममता बियॉन्ड 2021 नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? हु ऑथर द बुक टाइटल द ममता बियॉन्ड 2021? तो ये है जयंत घोषाल, ठीक है। जयंत घोषाल जी लिखे हैं बुक। और ये बेसिकली बुक जो है ममता बनर्जी जी का है, जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है। उनके अचीवमेंट के बारे में ये बताते हैं कि तृणमूल कांग्रेस और CM तक का जो उनका जर्नी रहा वो उसी के बारे में ये मेंशन किया है इस बुक में। तो बुक का नाम है ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग BPSC ऑनलाइन अकेडमी।
और इसी तरह से आप लोग रिवीजन करते रहिए। अगर और कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि और किस तरह से मुझे इम्प्रूव करना चाहिए और किस तरह से वीडियो लाइक आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक पैरेलल एक और चल रहा है मेरा क्विक जीएस रिवीजन वीडियो, उसको भी ज़रूर देखिए। उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स हम डालते हैं। अगर आपको वहाँ भी पसंद आता है तो या फिर कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अच्छा लगता है चैनल तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए, थैंक यू।